हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही मज़ेदार सेंटेंसेस जिनमें हम कहते हैं अगर कभी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कभी मैं मुंबई आया तो तुमसे मिलूंगा। अगर कभी वो इंदौर जाएगा तो कपड़े खरीदेगा। अगर कभी उसके पास बाइक होती तो वो ज़रूर चलाता। अगर कभी वो यहाँ होता तो ज़रूर क्रिकेट खेलता। क्या आपको ऐसे वाक्य की इंग्लिश बोलना नहीं आती है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। हाई लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इस क्लास में हम ऐसे वाक्यों को बेसिक से एडवांस तक बनाना सीखेंगे, वो भी फ्लुएंट एंड नेचुरल इंग्लिश में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक मेरे साथ। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर होती है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। अगर कभी मैं मुंबई आया तो तुमसे मिलूंगा। अगर कभी उसने खाना बनाया तो मुझे कॉल करेगा। तो देखते हैं ऐसे वाक्यों की इंग्लिश, जैसे अगर कभी मैं मुंबई आया तो तुमसे मिलूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे मैं मुंबई आया की इंग्लिश आई कम टू मुंबई। इसके बाद लिखेंगे तो तुमसे मिलूंगा की इंग्लिश आई विल मीट यू। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर आई कम टू मुंबई आई विल मीट यू। ध्यान देंगे, ऐसे वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस के होते हैं। फिर भी इफ एवर के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और दूसरे वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाते हैं। अगर कभी उसने खाना बनाया तो मुझे कॉल करेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे उसने खाना बनाया की इंग्लिश ही कुक्स फूड। इसके बाद लिखेंगे मुझे कॉल करेगा की इंग्लिश ही विल कॉल मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर ही कुक्स फूड ही विल कॉल मी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर कभी वे क्रिकेट खेलेंगे तो मैं भी खेलूंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ एवर दे प्ले क्रिकेट आई विल प्ले टू। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर कभी वो इंदौर जाएगा तो बाइक खरीदेगा। अगर कभी वे यहाँ आएंगे तो उनको मेरे बारे में पता चलेगा। अब देखते हैं इन वाक्यों की इंग्लिश, जैसे अगर कभी वो इंदौर जाएगा तो बाइक खरीदेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे वो इंदौर जाएगा की इंग्लिश इफ एवर ही गोज टू इंदौर। इसके बाद लिखेंगे तो बाइक खरीदेगा की इंग्लिश ही विल बाय अ बाइक। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर ही गोज टू इंदौर ही विल बाय अ बाइक। एक बात यहां ध्यान देंगे, ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्य भले ही फ्यूचर टेंस के हो, पर इनकी इंग्लिश बनाते समय इफ एवर के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाएंगे और बाद के वाक्य की इंग्लिश फ्यूचर सिंपल टेंस में बनाएंगे, जैसे इंग्लिश सेंटेंस में देख सकते हो। अगर कभी वे यहां आएंगे तो उनको मेरे बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे वे यहां आएंगे की इंग्लिश दे कम हियर। इसके बाद लिखेंगे उनको मेरे बारे में पता चलेगा की इंग्लिश दे विल गेट टू नो अबाउट मी। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर दे कम हियर दे विल गेट टू नो अबाउट मी। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर कभी वो खाना बनाएगी तो उसे पता चलेगा। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ एवर शी कुक्स फूड शी विल रियलाइज इट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर कभी उनके पास बाइक होती तो वे बेच देते। अगर कभी मोहन के पास अच्छा जीन्स होता तो वो जरूर पहनता। ये सब वाक्य अनरियल कंडीशन सेंटेंसेस है। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे अगर कभी उनके पास बाइक होती तो वे बेच देते। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे उनके पास बाइक होती की इंग्लिश दे हैड अ बाइक। इसके बाद लिखेंगे तो वे बेच देते की इंग्लिश दे वुड सेल इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर दे हैड अ बाइक दे वुड सेल इट। अनरियल कंडीशन वाले सेंटेंसेस में हमेशा इफ एवर के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाक्य की इंग्लिश मॉडल वर्ब वुड से बनाएंगे। अगर कभी मोहन के पास अच्छा जीन्स होता तो वो जरूर पहनता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे मोहन के पास अच्छा जीन्स होता की इंग्लिश मोहन हैड गुड जीन्स। इसके बाद लिखेंगे तो वो जरूर पहनता की इंग्लिश ही वुड डेफिनेटली वेयर इट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर मोहन हैड गुड जीन्स ही वुड डेफिनेटली वेयर इट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर कभी उसके पास पैसे होते तो बहुत घमंड करता। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ एवर ही हैड मनी ही वुड बी वेरी एरोगेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर कभी वो यहां होता तो मैं उसे बहुत पीटता। अगर कभी वे यहां होते तो बहुत नाचते। तो देखते हैं इनकी इंग्लिश, जैसे अगर कभी वो यहां होता तो मैं उसे बहुत पीटता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे वो यहां होता की इंग्लिश ही वर हियर।
इसके बाद लिखेंगे तो मैं उसे बहुत पीटता, की इंग्लिश आई वुड बीट हिम अ लॉट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर ही वर हियर आई वुड बीट हिम अ लॉट। तो ध्यान दोगे यहाँ पर इफ एवर के साथ वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे और दूसरे वाक्य की इंग्लिश मॉडल वर्ब वुड से बनाएंगे। अगर कभी वे यहाँ होते तो बहुत नाचते। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी की इंग्लिश इफ एवर। इसके बाद लिखेंगे वे यहाँ होते की इंग्लिश दे वर हियर। इसके बाद लिखेंगे तो बहुत नाचते की इंग्लिश दे वुड डांस अ लॉट। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर दे वर हियर दे वुड डांस अ लॉट। एक बात विशेष ध्यान देंगे, ऐसे वाक्यों में इफ एवर के साथ वाले वाक्य में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब वर ही यूज करेंगे, जैसे इंग्लिश सेंटेंसेस में देख सकते हो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर कभी पूनम यहाँ होती तो कपड़े धो देती। तो इसकी इंग्लिश होगी इफ एवर पूनम वर हियर शी वुड वॉश द क्लोथ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर कभी तुमने उस पर ध्यान दिया होता तो वो स्कूल रोज जाता। अगर कभी मोहन ने उसे बताया होता तो वो उससे ही शादी करती। यहां ध्यान देंगे ऐसे वाक्यों में पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसकी इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनाएंगे और दूसरे वाक्य की इंग्लिश वुड हैव मेन वर्ब थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे अगर कभी तुमने उस पर ध्यान दिया होता तो वो स्कूल रोज जाता। तो सबसे पहले लिखेंगे अगर कभी तुमने उस पर ध्यान दिया होता की इंग्लिश इफ एवर यू हैड पेड अटेंशन टू हिम। इसके बाद लिखेंगे तो वो स्कूल रोज जाता की इंग्लिश ही वुड हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर यू हैड पेड अटेंशन टू हिम ही वुड हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे। अगर कभी मोहन ने उसे बताया होता तो वो उससे ही शादी करती। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर मोहन हैड टोल्ड हर शी वुड हैव मैरिड हिम। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे अगर कभी वे क्रिकेट खेले होते तो उनको पता चलता। तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इफ एवर दे हैड प्लेड क्रिकेट दे वुड हैव नोन। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, अगर कभी वह यहां होते तो क्रिकेट खेलते। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद कंफ्यूजिंग वर्ड्स का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।